गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट की थी, एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी और जो हमने y की वैल्यू कैलकुलेट की थी उसके बेसिस पे अभी हम पाइथन में उसका एक बार इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं और देख लेते हैं उसकी बेस्ट फिट कैसा आ रहा था। पाइथन का कोड इस क्लास में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। तो ये जो बेस्ट फिट लाइन आप देख सकते हैं, ये बेस्ट फिट लाइन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई थी। ठीक है, ये आपका प्रेडिक्टेड वैल्यूज के अकॉर्डिंग ड्रॉ होती है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं और जो ये वैल्यू होती है ये एरर होती है बीच की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एडवांस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो अब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देख लेते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आपके जो गेट का सिलेबस है उसमें मशीन लर्निंग में एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस कुछ नहीं होता, बस क्या होगा कि जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन ले रहे थे तो उसमें हमने केवल एक प्रेडिक्टर वेरिएबल यूज किया था। यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रेडिक्टर वेरिएबल हो जाएंगे। मतलब कि हाउस का मैं साइज भी दे दूँ, वहाँ पे लीनियर रिग्रेशन में केवल साइज यूज हुआ था, इसमें मैं लोकेशन भी यूज कर लूँगा, प्लस नंबर ऑफ रूम्स भी दे दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, 3 डिफरेंट प्रेडिक्टर वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो वही उसी को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल y और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 के बीच की रिलेशनशिप को मॉडल करती है। इसकी इक्वेशन में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, y आपका प्रेडिक्टेड वेरिएबल है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था। x1 x2 xn प्रेडिक्टर वेरिएबल है। इसमें x1 को आप साइज मान लीजिए, x2 को लोकेशन मान लीजिए, x3 को नंबर ऑफ रूम्स मान लीजिए, जितने भी वेरिएबल दे रखे हो। और बीटा जीरो, बीटा वन, बीटा टू ये रिग्रेशन पैरामीटर्स हैं आपके। कैसे कैलकुलेट होते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। और जो ई है वो रैंडम एरर है, एरर मान लीजिए इसको। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो मैट्रिक्स के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं ना वो बढ़ जाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अभी आप इसको सिंपली देखते रहिएगा, बस अभी कुछ भी टेंशन मत लीजिएगा। जब मैं अब इसको सॉल्व करूंगा ना प्रॉब्लम, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमको एक मैट्रिक्स डिजाइन करनी है फर्स्ट स्टेप में। तो ये मैट्रिक्स क्या होती है कि प्रेडिक्टर वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगी, जितने भी आपके प्रेडिक्टर वेरिएबल्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगी। और इसमें एक एडिशनल कॉलम यूज करते हैं वन का। ये एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि ये इंटरसेप्ट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो m है वो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ फीचर्स होंगे। n का मतलब आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, और जो आउटपुट वेक्टर होगा वो y इक्वल टू हो जाएगा y1 y2 अप टू yn। तो ये क्या होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, ये वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आपका मैट्रिक्स है। इसका डिटेल समझने के लिए हम लीनियर अलजेब्रा में मैं मैट्रिक्स और वेक्टर्स जब कवर करूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ये समझते रहिए कि लीनियर रिग्रेशन की, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। मैट्रिक्स और वेक्टर सबको आते हैं, सबको सॉल्व करना पता है कैसे होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे क्या होता है। नेक्स्ट जो हम इसमें यूज करते हैं वो हम रिग्रेशन कोफिशिएंट यूज करते हैं। उसकी वैल्यू होगी सी इज इक्वल टू बीटा वन, बीटा टू, बीटा जीरो, बीटा वन अप टू बीटा एन, जितने भी वेरिएबल्स उस क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम रिग्रेशन लाइन इसमें भी निकाल लेते हैं। स्टेप्स एक बात देख लीजिए, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब क्लियर होगा। ठीक है, ये जो रिग्रेशन लाइन हमारी आ जाएगी। और सेम यहाँ पे भी है कि रिग्रेशन जो कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए ना, हम क्या करेंगे कि जो एरर फंक्शन है हमारा उसको मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, जो आपका जो फाइनल फॉर्मूला होता है सी को कैलकुलेट करने का वो ये आता है। इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, सी इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। ठीक है, ये आपका मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स टी है वो बेसिकली जो डिजाइन मैट्रिक्स हमने
मेंशन की थी ना, उसका ट्रांसपोज है। और जो एक्स टी एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा, जो मैट इसका जो एक्स टी तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारी डिजाइन मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज है। और एक्स ट्रांसपोज एक्स मल्टीप्लिकेशन करके उसका जब हम इनवर्स ले लेंगे ना, तो ये वैल्यू निकल आएगी हमारी। और जो वायु है हमारा, वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मतलब कि जो हमने वायु वैल्यू प्रेडिक्ट की है। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लियर होगा, अभी नहीं क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा एडवांस है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सेकंड मैं इसको क्लियर कर दूं। यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है, जो एक्स ट्रांसपोज, एक सेकंड में पेन, एक्स ट्रांसपोज एक्स 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 का जो ट्रांसपोज है वो डिजाइन मैट्रिक्स जो हमने पहले डिफाइन की थी उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें एक्स जो ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट किया है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद उसके बेसिस पे हम वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे, जिससे हमारा सी आ जाएगा और हम वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया है तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये लिमिटेशन एंड ऑल ये तो बाद में देखेंगे पहले। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर लिया था हमने, एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि आपको जो फीचर्स दिए हुए हैं, x1 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एक फीचर आपका साइज हो गया। दूसरा जो फीचर हमको दे रखा है, नंबर ऑफ रूम्स दे रखा है, ठीक है। ये नंबर ऑफ रूम्स हो गए, ये आपका साइज इन स्क्वायर फीट हो गया। और जो वाई है वो हमारा प्राइस है। तो हम बेसिकली दो फीचर्स के बेसिस पे प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम हो गई। तो हमें वही सारी स्टेप परफॉर्म करनी है। पहले हमको डिजाइन मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। एक बार आप डिजाइन मैट्रिक्स डिजाइन कर लोगे ना, तो आपको ये कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज जो आएंगी ना, ज़्यादा डिफिकल्ट वैल्यूज नहीं देगा वो कैलकुलेट करने के लिए। मैट्रिक्स वो बहुत, मतलब कि जैसे मैट्रिक्स के रूल आपको पता होंगे ना, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। जो वैल्यूज दी जाती है ना गेट के एग्जाम में, वो इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। तो अब हम एक प्रॉब्लम के थ्रू समझ लेते हैं कि बेसिकली इतनी देर से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दे रखी है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स प्लांट ड्राई वेट इन ग्राम्स, ठीक है। तो ये जो प्रेडिक्टेड ये हमारा जो वाई की वैल्यू है वो है प्लांट का ड्राई वेट, ठीक है। ठीक है, हमें जो प्रेडिक्ट करना है वो वैल्यू दे रखी है। x1 की वैल्यू दे रखी है जो है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। उसी तरीके से जो नाइट्रोजन की वैल्यू दे रखी है वो x2 है। तो दो वैल्यू हमारे पास दे रखी है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है कि मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। आपको केवल ये रिग्रेशन इक्वेशन आपको नहीं मेंशन होगी, आपको मेंशन होगा केवल फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन, ये नहीं मेंशन होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, ठीक है। कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन आप बहुत पहले ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टेप है हमारी, कि हमको जो डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, डिजाइन मैट्रिक्स बनानी है। तो फर्स्ट जो स्टेप है डिजाइन मैट्रिक्स बनाने की, तो उसके वो तो हम डिजाइन कर लेंगे। कैसे करेंगे कि जो हमारी वैल्यूज हैं x1 x2 की, वो यहाँ पे हमको मेंशन करनी है। साथ में हम एक वैल्यू और इंक्लूड करेंगे, वो इंटरसेप्ट बी नॉट की वैल्यू होगी, ठीक है। ये इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी बी नॉट। साथ में ये वैल्यू जो है वो x1 की वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो x2 की वैल्यू है। उसी तरीके उसके बाद एक अदर मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे वो y की वैल्यू पे बनाएंगे, ठीक है। ये y की वैल्यू हो गई हमारी। तो एक हमारी मैट्रिक्स हो गई x, दूसरी वैल्यू हो गई हमारी y। उसके बाद हमें जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कैलकुलेट करना है, जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया है। तो जो फॉर्मूला हमारे पास है c का, वो देख लेते हैं। c इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज x का इनवर्स देन x ट्रांसपोज y। आपको बेसिकली जो x हमने मैट्रिक्स बनाई है उसका ट्रांसपोज निकालना है। जो हमारे पास x मैट्रिक्स है उसको, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद
उसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन्वर्स कैलकुलेट करने के बाद एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू हमारे पास एक्स ट्रांसपोज वाई होगी। उसको मल्टीप्लाई करके हम सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, लेकिन अब हमारे सिलेबस में है तो हमको जानना ज़रूरी है कि कैसे कैलकुलेट कर रहा है। पाइथन इम्प्लीमेंटेशन तो मांगेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम जो इसकी मेन वो देखते हैं, सारी स्टेप्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू मेंशन की है। उसके बाद हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज क्या होता है आपको पता है? सबको पता होगा कि एक्स एक्स की वैल्यू कुछ मतलब कि जो रोज हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट करना, वही यहाँ पे किया गया है। ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम एक्स ट्रांसपोज एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये पेन की वजह से, एक सेकेंड। एक्स ट्रांसपोज एक्स यहाँ पे कैलकुलेट होगा। मैंने एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, देन एक्स की वैल्यू लिखी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा एक्स ट्रांसपोज एक्स आ जाएगा। ये जो वैल्यू है एक्स ट्रांसपोज एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी स्टेप है वो हम कंप्यूट करेंगे एक्स ट्रांसपोज वाई। वाई की वैल्यू हमें पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखी है। ये हो गई वाई की वैल्यू। उसके बाद हम एक्स ट्रांसपोज वाई कैलकुलेट करेंगे। एक्स ट्रांसपोज हमारे पास है, वाई हमारे पास है, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे। एक्स ट्रांसपोज वाई आ गया हमारा ये। आप लोग पूरी प्रॉब्लम को एक बार भी सॉल्व कर लोगे ना, और उसके बाद आपको फॉर्मूला पता होगा, आप कर ले जाओगे। कोई डिफिकल्ट नहीं है। केवल दिखने में लगता है कि अरे क्या क्या करना है हमको, कुछ भी है नहीं इस क्वेश्चन में। केवल फॉर्मूला याद रखिएगा और एक बार कैलकुलेट दो तीन बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस हो गया आपका काम, ठीक है। अब हम एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। एक्स ट्रांसपोज एक्स है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, या आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो इन्वर्स कैलकुलेट करने का। यहाँ पे मैं इन्वर्स कैलकुलेट करने का मेथड नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वो अगर आप जब हम लीनियर अलजेब्रा करेंगे वहाँ पे आपको एक अगर टाइम होगा तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि इन्वर्स कैसे कैलकुलेट होता है। वैसे अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो उससे के थ्रू भी आप कैलकुलेट कर ले जाओगे। तो जो हमारी इन्वर्स की वैल्यू आ गई, एक्स ट्रांसपोज एक का जो इन्वर्स है वो आ गया, ठीक है। अब हम जो सी के फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है हमें। तो सी का हमारा फॉर्मूला है, सी कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का। वहाँ पे ये सारी वैल्यू पुट करी और सी की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। मैं सारी स्टेप्स आपको बता दे रहा हूँ, आप जब एक बार खुद से सॉल्व करोगे क्लियर होता जाएगा। और रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कहीं डाउट आता है, कहीं कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। उसके बाद जो मैंने वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने की जो हमारी इक्वेशन है उस पे जाएंगे, ठीक है। तो जब हम ये जो इनवर्स सी की वैल्यू जब हमारी आएगी तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये बीटा जीरो होगी। ये जो वैल्यू होगी ये बीटा वन होगी। और ये जो वैल्यू होगी ये बीटा टू होगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी नहीं है, वाई की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। वाई इजकल टू -0.50 प्लस 0.01 x1 प्लस 0.12 x2। अब हमसे जो प्रेडिक्ट करने के लिए बोला गया है कि आप जो अगर मैं ये x1 की वैल्यू 18% कर दूं और x2 की वैल्यू 350 kg कर दूं, तो आपको y की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपको सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। हर चीज़ में केवल वैल्यू पुट करते जाना है, टफ नहीं है, दिखता है केवल, ठीक है। ये हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। और इसी को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है एक। अगर हम उसको एक तरीके से जो विजुअलाइजेशन है उसको देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। वही जो प्रॉब्लम मैंने ली है ना उसी को यहाँ पे प्लॉट किया है, ठीक है। सेम जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की है मैथमेटिकली, यहाँ पाइथन आपका कैलकुलेट कर रहा है। बाकी कोड में ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक। ये आपका वैल्यूज निकल के आ गई, ठीक है। ये आपका जो ग्राफ है वो हमने प्लॉट कर दिया है। क्योंकि हमारे पास दो, ये हमने थ्री डी इसलिए प्लॉट किया है तो हमारे पास x1 है, हमारे पास x2 है,
समझ रहे हैं ना? 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। और जो ये है, ये एक्चुअल डेटा है, ब्लू वाला लाइन जैसे लास्ट वाले लीनियर रिग्रेशन मॉडल में था। तो अभी हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन देख लिया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देख लिया। अब हम मल्टीवेरिएट रिग्रेशन भी देख लेते हैं, ठीक है? मल्टीवेरिएट रिग्रेशन को हम एक एग्जांपल से पहले समझेंगे, उसके बाद इसकी थ्योरी पे आएँगे। अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो इसकी थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस डिफरेंस मल्टीवेरिएट रिग्रेशन में क्या होता है कि आपके पास जो x1 की वैल्यू 1 है, ठीक है? और आपको जो y1 की वैल्यू और y2 वैल्यू आ गई, मतलब कि क्या हुआ? हमारे पास मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। अभी तक हमने क्या देखा था? मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास क्या आ गया? मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल। y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, लेकिन हमको कैलकुलेट क्या करना है? हमको y1 और y2 दोनों कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास केवल x1 दे रखा है। ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा। तो आपको समझ लीजिए कि मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन हो गया यहाँ पे। कैसे होता है वह अभी हम देखने वाले हैं। मैट्रिक्स का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए, ठीक है? तो इसमें भी जो स्टेप परफॉर्म होंगी, पहले हम एक वाई मैट्रिक्स बनाएँगे, एक एक्स मैट्रिक्स बनाएँगे और बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। बी मैट्रिक्स फाइंड आउट कैसे करेंगे? वो जैसे हमने लास्ट टाइम सी फाइंड आउट किया था वैसे ही बी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। और उसी बी की वैल्यू से हम डिफरेंट एक्स वन की जो वैल्यू दे रखी होंगी उसके उससे बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बेसिस पे हम वाई वन वाई वन टू को डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने छोटी वैल्यूज ले ली हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो। मेरे पास x1 x0 दे रखा है, y1 दे रखा है, y2 दे रखा है, ठीक है? और हमें मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है y1 और y2 की, ठीक है? ये इक्वेशन आपको दे नहीं रखी होंगी मे बी, जैसे मैंने बताया आपको कि y1 और y2 आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम जो x है वो मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, सेम जैसे हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। जो x की वैल्यू हमें दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4। एक सेकेंड, मैंने ठीक है? तो उसके बेसिस पे हमें y1 और y2 की वैल्यू निकालनी है। तो जो x की मैट्रिक्स पहले हम क्रिएट करेंगे, और x मैट्रिक्स जो हम क्रिएट करेंगे वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं? जो x की वैल्यू दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, ये जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, इसके बेसिस पे हमने x की मैट्रिक्स क्रिएट की है। ये जो मैट्रिक्स क्रिएट की, और हम एक जो इंटरसेप्ट टर्म ऐड करते हैं उसके उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने एक इंटरसेप्ट टर्म ऐड कर लिया है। इसी तरीके से हम y की वैल्यू के बेसिस पे एक y की मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पे y की वैल्यू जो दे रखी है 1, -1, 4, -1, 3, 2, 8 एंड 3, 9, 2, यह वैल्यू मैं यहाँ पे लिख के मैट्रिक्स में इसको मेंशन कर दूंगा, ठीक है? ये हमारी y की वैल्यूज हो गई, x की मैट्रिक्स हो गई, y की वैल्यू हो गई, और जो b की वैल्यू होती है वो जो हमारे कोफिशिएंट कैलकुलेट होते हैं वो ये याद रखिएगा, b01, इसको आप बीटा भी कह सकते हैं, बीटा 01, बीटा 02, बीटा 11, बीटा 12। मेरा पेन थोड़ा सा प्रॉपरली, ठीक है? तो जो बी का फॉर्मूला है हमारा, ये याद रखिएगा, जैसे लास्ट टाइम हमने सी का फॉर्मूला याद बताया था। ठीक है? तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक्स ट्रांसपोज एक्स, ठीक है? तो वही हम एक्स का ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट किया। एक्स एक्स की वैल्यू क्या थी? वो जो मैट्रिक्स में दे रखी थी। एक्स ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जैसे यहाँ कॉलम्स हैं तो उसको रो में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है? एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू हो गई है, ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है? हमने इसका एक्स ट्रांसपोज एक्स को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू फाइंड आउट की, ये आ जाएगी आपकी, ठीक है? उसी तरीके से मुझे एक्स ट्रांसपोज वाई
मैंने एक्स ट्रांसपोज एक्स कैलकुलेट कर लिया, अब मैं एक्स ट्रांसपोज वाई कैलकुलेट करूंगा। एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू मेरे पास ये है, वाई की वैल्यू मेरे पास ये है, मल्टीप्लाई किया, एक्स ट्रांसपोज वाई आ गया। तो एक्स ट्रांसपोज एक्स आ गया, एक्स ट्रांसपोज वाई आ गया, ठीक है हमारे पास। अब जो फॉर्मूला है, अभी भी हमको इन्वर्स भी कैलकुलेट करना है, तो उसके बाद हम इन्वर्स कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे मैंने इन्वर्स कैलकुलेट कर लिया है, एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी ये आपको कैलकुलेट करना आता होगा, जैसे कट करके वैल्यू कट करके ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना। पूरा एक्सप्लेन करने का टाइम अभी नहीं है, जो लीनियर अलजेब्रा में जब सीखेंगे तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स की वैल्यू आ गई, और उसके बाद हमें बी कैलकुलेट करना है, तो बी हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, और उसके बाद एक जो वैल्यू आएगी बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक मैट्रिक फॉर्म में आएगी, ठीक है। ये मैट्रिक फॉर्म में एक वैल्यू आएगी। तो जैसा हम जानते हैं कि जो बी की वैल्यू होती है, ये बीटा 01 बीटा 02 जो कोफिशिएंट हैं उनको कैलकुलेट करती है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ये बीटा 01 की वैल्यू हो गई, ये बीटा 02 की वैल्यू हो गई, ये बीटा जीरो सॉरी, ये बीटा 11 हो गया। नहीं, सही तो लिखा था मैंने। ये आपका बीटा 11 हो गया, ये बीटा 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें वाई वन कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमको वाई वन कैलकुलेट करना है। तो वाई वन की इक्वेशन हमारी क्या थी, ये याद रखिएगा, मे बी आपको देना। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे सब कुछ निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई वन मैंने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यूज को पुट करके। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे वाई टू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो हमें वैल्यूज दे रखी होंगी, उसके बेसिस पे हम वाई वन में वैल्यूज पुट करेंगे। जो वाई वन की इक्वेशन आ गई ये है हमारे पास, वाई टू की इक्वेशन ये है हमारे पास, और हमें फाइंड आउट क्या करना है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। हमें सिर्फ ये दे रखा है कि फाइंड द मल्टीवेरिएट रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। अगर कुछ वैल्यूज आपको दे देता है कि आप इस वैल्यूज के लिए फाइंड आउट करिए एक्स एक्स नॉट की, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी होंगी। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है कि एक्स नॉट की वैल्यू 5 के लिए कैलकुलेट करना है आपको, मतलब कि जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते थे। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, वाई वन की वैल्यू निकाल ली, वाई टू की वैल्यू निकाल ली। वाई वन यहाँ पे हाइट है आपकी, और ये आपका वेट है। एज आपको दे रखी थी, यही था ना शायद, कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं। हाँ, इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो ये है, ठीक है। तो ये मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन हो गया। अगर आपको इसकी थ्योरी समझनी है तो आप मुझे नहीं लगता थ्योरी समझने की कोई ज़रूरत है इसकी। अगर आपको आपसे पूछ लेता है, मान लीजिए आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दे देता है, एमएसक्यू में दे देता है, तो आपको बताने में आसान हो, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। तो मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या हो गया, एक ये क्या करेगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को। इसकी इक्वेशन क्या है वो हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। वाई आई इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है आपको, बी नॉट बी वन, हम बी वन वन बी जीरो वन बी जीरो टू और बी वन वन वगैरह फाइंड आउट किया है ना हमने, वही यहाँ पे मेंशन है इतना डिफिकल्ट वे में। ये बुक इस लैंग्वेज है ना, इसलिए बुक से ही बनाया है, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। बस इसका फ़ायदा यही है कि जब कभी आपको एक से ज़्यादा पैरामीटर्स कैलकुलेट करनी हो, तो उससे आपको उसमें आप मल्टीपैरियर लीनियर रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्टेप्स क्या हैं वो हमने अभी प्रॉब्लम जब सॉल्व की है तो देखी है। हमने एक वाई मैट्रिक्स बनाई, हमने एक एक्स मैट्रिक्स बनाई। मैट्रिक्स बनाने के बाद हमको क्या कैलकुलेट, हमको एक हमने बी मैट्रिक्स बनाई थी, क्योंकि इसमें हमको जो कोफिशिएंट है वह कैलकुलेट करने थे, रिग्रेशन पैरामीटर्स। 01 02 हमने कैलकुलेट किया था ना क्वेश्चन में, वैसे वही है, ठीक है। एरर मैट्रिक्स यहाँ पे हमने यूज़ नहीं की है, वो रैंडम एरर है।
उसके बाद जो फॉर्मूला है हमारा, इसी को ही आपको याद रखना है। ये याद रहेगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाओगे। हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है ना, वो एक पावरफुल टूल है, एक जिस जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स को मॉडल करने के लिए यूज होता है। मैट्रिक्स कैलकुलेशन आप ये कह सकते हैं कि जो अगर कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा, मल्टीवेरिएट क्लियर हो गया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का क्लियर हो गया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का क्लियर हो गया। अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट करके देख सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यूज हमने ली हैं उसी को मैंने यहाँ प्लॉट किया हुआ है। ये आपकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं y1, ये जो वैल्यू है ये y1 की प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगी। ये आपकी y2 की प्रिडिक्टेड वैल्यू है। दो रिग्रेशन लाइन आ रही है ना, आपको देख सकते हो कि हम दो वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअल y1 है जो आपको दे रखा था, ये आपका एक्चुअल y2 है। बाकी आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। ये जो आपकी वैल्यूज है ये एरर है। इसका फॉर्मूला जो है ऊपर मेंशन है थ्योरी में। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं।